नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लॉ एसेंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी तक हमने टोटल 8 चैप्टर्स हैं जो कवर कर लिए हैं और आज जो हम चैप्टर कवर करेंगे वो है चैप्टर 9। और ये जो चैप्टर 9 है ये बात करता है वेलफेयर एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल की। ये इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है बट इसमें ना कुछ सेक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उन्हीं सेक्शन पे फोकस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 77 की। ये बात करता है वेलफेयर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। इट मीन्स जो भी पुलिस महकमे में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए बहुत अलग अलग तरह की वेलफेयर स्कीम्स होती हैं। तो अब जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं या वेलफेयर होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन इस पूरे प्रोविज़न को देखेगा, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमारे पास सेक्शन 77 डील करता है। ये कहता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेलफेयर मेजर फॉर द पुलिस ऑफिसर्स एंड द अदर पर्सनल अंडर हिज सुपरविजन एंड कंट्रोल। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीजीपी होगा पुलिस का उस राज्य का, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि क्या क्या वेलफेयर मेजर्स लेने हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ही इज़ द डायरेक्ट, हम कह सकते हैं, अथॉरिटी होगी, डीजीपी होगी। और उसी के सुपरविजन में, कंट्रोल में ये वेलफेयर जो मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे। बट एक चीज़ आप याद रखना कि जो भी वेलफेयर मेजर्स इम्प्लीमेंट करेगा डीजीपी, उससे पहले डीजीपी जो होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो क्या करेगी, एक बेसिकली कह सकते हो कि एक कमीशन बनाएगी जो डीजीपी को क्या करेगी, असिस्ट करेगी कि किस तरीके से डीजीपी क्या करेगा, जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वेलफेयर मेजर्स उसको फुलफिल करेंगे। सो उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करेगी, एक या एक से ज़्यादा जो पुलिस ऑफिसर्स होंगे उसके एक कमीशन बनाएगा और वो एडवाइस करेगा, असिस्ट करेगा डीजीपी को वेलफेयर जो भी मेजर्स है बनाने के लिए। तो ये हमारा सेक्शन 77 कहता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे सवाल बनते हैं। तो सेक्शन के नाम जरूर पढ़ लेना, कौन किसके सुपरविजन में होता है, डीजीपी के सुपरविजन में होता है, तो ये ज़रूर पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं सेक्शन 78 की, जो कहता है पुलिस वेलफेयर ब्यूरो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। एक पुलिस वेलफेयर ब्यूरो बनाया जाएगा, ठीक है ना, जिसको कौन हेड करेगा, एक ऑफिसर हेड करेगा जिसकी रैंक जो होनी चाहिए डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होनी चाहिए, या उससे ऊपर की हो तो चलेगा बट नीचे के नहीं होनी चाहिए। अब फंक्शन और ड्यूटीज़ क्या होंगे ब्यूरो के, ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं इनको किस तरीके से मॉनिटरिंग करनी है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ों का जो काम है इसका होगा। तो जैसे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ देखना, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस पर्सनल हैं, रिटायरमेंट के बाद जो उनके बेनिफिट्स होते हैं इनको देखना, मेडिकल असिस्टेंस देखना, ठीक है ना, कि पुलिस जैसे सीजीएचएस है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ऐसे स्टेट की भी अपनी मेडिकल मेजर्स होते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस देना अगर इन केस ड्यूटी पे डेथ हो जाती है। एजुकेशन हो गया, कैरी काउंसलिंग हो गए, लीगल फैसिलिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो पुलिस अपना वेलफेयर ब्यूरो होता है, ये सारे इनके फंक्शंस होते हैं। तो ये सेक्शन आप जरूर देखना, सेक्शन 79 वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात करता है इंश्योरेंस एंड रिस्क अलाउंस की। तो इसमें ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, सारे जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं किसी भी ग्रेड के होंगे, किसी भी तरह की इंजरी, डिसेबिलिटी या डेथ ऑन ड्यूटी, इन सबसे चीज़ों को कवर करने के लिए इंश्योरेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगी। ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड शैल यूज़ हुआ है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसके अलावा रिस्क अलाउंस देती है। रिस्क अलाउंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर एक मान लो एक खुफिया मिशन पर है, या इस तरीके से इस तरीके के काम में इंगेज है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्कफुल है, या कोई स्पेशल ब्रांच में लगा हुआ है, स्पेशल विंग में जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में रिस्क ज़्यादा होता है, तो इस केस में रिस्क अलाउंस दिया जाता है। सेक्शन 80 ग्रीवियंस रिड्रेसल की बात करता है। ये बेसिकली ये बात करता है कि कोई भी पुलिस पर्सनल या पुलिस ऑफिसर्स को कोई भी अपनी परेशानी है तो वो परेशानी किस तरीके से रिड्रेस करा जाएगा, इसके बारे में बात करता है। तो सेक्शन 80 में हम पढ़ते हैं, क्या कहता है, ये कहता है द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल पुट इन प्लेस अ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड अ पार्टिसिपेटरी ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बाय वे ऑफ रेगुलेशन फॉर लुकिंग इनटू इंडिविजुअल्स एज वेल एज कलेक्टिव ग्रीवियंस ऑफ द पुलिस पर्सनल्स। ओके, ये कहता है कि जो डीजीपी होगा वो एक ग्रीवियंस रिड्रेसल को हेड करेगा, पहली बात। बट ये ग्रीवियंस रिड्रेसल जो भी बनाया जाएगा ये स्टेट गवर्नमेंट जब अप्रूव कर देगी तभी बनाया जाएगा। जो क्या करेगा, इंडिविजुअली कंप्लेन हो या कलेक्टिव कोई भी ग्रीवियंस हो पुलिस वालों की, उस पुलिस वालों की परेशानी को सुनेगा। और ये ग्रीवियंस सेल बी लिबरली एंटरटेन, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसको फॉलो करा जाएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो भी ग्रीवेंस है पुलिस वालों की रिड्रेस करी जाएगी, जिसको हेड करेगा डीजीपी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी सेक्शंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको बताऊँ, चैप्टर 9 जो है इसकी हेडिंग आप याद रखना। तो आज चैप्टर 9 हो गया, और अगला अगला जो है मैं चैप्टर 10 वो भी मैं अपलोड कर दूंगा।
तो चैप्टर 10 में आप याद रखना, उसमें चैप्टर 10 और 11 एक साथ ही है, तो आपका ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म होने वाला है ये। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 9, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो चैप्टर 10 और 11 दोनों का होगा। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।